दोस्तों, अगर तबाही का नाम लिया जाए तो जिस देश का नाम सबसे पहले आएगा वो है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति। ये नाम आपने पहले तो सुना ही होगा। दोस्तों, ये वही देश है जिसने सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की है। जब मौका मिलता है तो खाली जगह पर बम फोड़ देता है, जैसे इन्हें तबाही मचाने का शौक हो। दोस्तों, न्यूज में भी अक्सर किम जोंग उन के बारे में खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। अब तो प्यार से लोग इन्हें सन की तानाशाह और पता नहीं क्या क्या बुलाने लगे हैं। आपको भी किम जोंग उन के बारे में सब कुछ पता होगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे सन की शासक वाले देश में लोगों के साथ क्या होता है? दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में तानाशाही चलती है। वहाँ ना तो लोगों की खुशी देखी जाती है, ना ही उनकी भलाई। वहाँ चलता है तो सिर्फ किम जोंग उन का खौफ। दोस्तों, किम जोंग अपनी खुशी के लिए किसी की भी जान ले सकता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखिए, शायद आपका मूड बदल जाए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जब वहाँ के सिटीजन के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है तो सोचिए बाहर से आए हुए लोगों के साथ क्या किया जाता होगा। यहाँ लोगों पर कई नियम थोप दिए गए हैं, जैसे वहाँ के लोग अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ कपड़े पहनने से लेकर इंटरनेट चलाने तक का कई ऐसे नियम है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया में लोगों के लिए कैसे कठोर कानून बनाए गए हैं, और अगर हम वहां पर पहुंच गए तो हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में चुनाव तो होता है, मगर लोगों के पास वोटिंग के लिए ऑप्शन केवल एक ही होता है। इस देश में जो शासन चला रहा है वो आज से नहीं बल्कि 1948 से है। और एक बड़ी अजीब सी बात जो आपको भी समझ आ रही होगी वो ये कि यहाँ एक ही परिवार के जनरेशन को आगे बढ़ाया जाता है, मगर फिर भी दिखावे के लिए वोटिंग कराई जाती है। ये चुनाव मेयर और प्रांतीय सरकार या फिर लोकल असेंबली के लिए होते हैं, जबकि वोटर्स के पास बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार होता है। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे क्या अभी भी दुनिया में ऐसा कुछ होता है? तो दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ किसी की गलती करने पर उसके पूरे परिवार को सजा दी जाती है। यहाँ 3 जनरेशन तक सजा का नियम है। ये देश की वो हकीकत है जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और उसके बच्चों को भी जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज के जमाने में इंटरनेट हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो आप सब जानते हैं। आज भारत या फिर अमेरिका में कोई एक वेबसाइट जैसे फोन वेबसाइट पर ध्यान लगा दिया जाता है तो कई लोगों की शिकायत हो जाती है, मगर नॉर्थ कोरिया में लोगों को सिर्फ और सिर्फ 28 वेबसाइट को एक्सेस करने की इजाजत दी गई है। यहाँ के इंटरनेट को क्वांग मेयोंग या ब्राइट नाम से जाना जाता है। इंटरनेट भी सिर्फ उनके लिए फ्री है जिनके पास अपना कंप्यूटर है। और दोस्तों, कंप्यूटर खरीदने में यहाँ की सरकार से इजाजत ली जाती है। अगर आप कंप्यूटर खरीद भी लो तो बड़ा महंगा मिलता है, और वो भी सिर्फ 28 वेबसाइट को ही चला सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे ह्यूमन राइट्स का मानो मजाक उड़ाया जा रहा हो। दोस्तों, यहाँ पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स को मंजूरी मिली है। सरकार की तरफ से मंजूरी हासिल हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई हेयर स्टाइल रखी गई तो फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो अपनी मर्जी से पसंदीदा हेयर स्टाइल रख सकती है। अगर कोई महिला सिंगल है तो फिर उसे अपने बाल छोटे रखने होंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपको लंबे बाल रखना पसंद है तो अफसोस, आपको नॉर्थ कोरिया में रहकर जीने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी धर्म को आजादी नहीं है। अगर आपको किसी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो आप चाहकर भी उसे नॉर्थ कोरिया में फॉलो नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया ने खुद का एक नास्तिक देश घोषित किया हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है तो फिर उसे मौत की सजा मिलती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजाए मौत ही मिलती है। वहाँ रहने वाले लोगों के मन में अगर कोई धर्म है तो वो बस उनके मन में ही मान सकते हैं। किसी गिरिजाघर या मंदिर का सोचना तो दूर की बात है। दोस्तों, ये तो कुछ कानून है जिसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है। दुनिया भर में इसकी निंदा भी होती है, मगर फिर भी इस राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कुछ ऐसी शर्मनाक करतूतों के बारे में जो नॉर्थ कोरिया के बाहर से आए हुए लोगों के साथ करता है। दोस्तों, यहाँ पर फॉरेनर्स के साथ इतना गंदा ट्रीट किया जाता है। 2017 में यूएसए ने अपने सिटीजन को नॉर्थ कोरिया जाने पर ही बैन लगा दिया। दोस्तों, पिछले 20 सालों में जितने भी फॉरेनर्स नॉर्थ कोरिया में पहुंचे हैं वो अपने घर वापस नहीं जा सके। शायद कुछ ही लौट कर जा पाए, मगर बाकियों के साथ जो किया गया उसे सुनना कोई भी पसंद नहीं करेगा।
दोस्तों इन लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया गया और उनसे जानवरों की तरह काम करवाया गया। दोस्तों अगर मान लें कि आपसे कोई छोटा मोटा क्राइम भी हो जाता है तो उसके बाद आपके साथ जो होगा उससे बेहतर आप मरना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर छोटे से क्राइम के लिए फॉरेनर्स को 15 साल की सजा सुनाई जाती है और जेल में उनसे हार्ड लेबर करवाया जाता है। दिन भर भारी भारी काम करवाए जाते हैं और खाने के लिए बहुत ही कम दिया जाता है, जिससे उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है और बिना किसी न्यूट्रिशन के दिन भर काम करने के बाद उनका ह्यूमन लाइफ केवल 50 साल का हो जाता है। यानी वे लोग 50 साल तक आते आते मर जाते हैं। दोस्तों यहाँ ऐसा और क्या क्या किया जाता है इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सब कुछ बड़ा खुफिया तरीके से होता है। इसकी खबर दुनिया को नहीं दी जाती। मगर एक बार अमेरिका का एक फोटोग्राफर किसी इवेंट की फोटो लेते हुए पकड़ा गया, जो कि एक जासूस माना गया, इसलिए उसे 529 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। जब जेल से बाहर आया तो उसने अपने देश में आकर लोगों को बताया वहाँ उसके साथ क्या क्या किया गया, मगर फिर भी वो कुछ ही दिनों में मर गया। इस कारण बहुत से राज ही रह गए। लेकिन वहाँ से सजा काट के आए हुए जो लोग रह जाते हैं उनसे जब बात की जाती है तो कोई छिपी हुई बातें खुलकर सामने आती हैं। जैसे कि कईयों ने बताया वहाँ पर लोगों को फिजिकल के साथ साथ मेंटली टॉर्चर भी करते हैं। वहाँ उन्हें अकेले रूम में छोड़ दिया जाता है, किसी और दूसरे इंसान से कोई संपर्क नहीं रहता। वो वहाँ अकेला महसूस करते करते पागल हो जाता है और मौत की भीख मांगने लगता है। दोस्तों ये तो देश के अंदर होने वाले कामों के लिए सजाएं हैं। इससे भी भयंकर बात तो तब हो जाती है जब आप अपने देश में होकर भी अगर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कुछ कहते हैं और फिर फ्यूचर में कभी वहां जाते हैं या फिर उनके हाथ लगते हैं तो वो अपने देश के एक्ट के अनुसार आपको सजा सुना देता है। आपको चुपके से किसी बहुत ही भयंकर जगह पर ले जाया जाता है और वहां आपको बंदी बना दिया जाता है। दोस्तों ऐसा एक बार अमेरिका के इंसान के साथ किया जा चुका है, जिसने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। दोस्तों हर देश अपने दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, मगर नॉर्थ कोरिया में दूसरे देशों के साथ डील करने का तरीका कुछ अनोखा ही है। ये पैसे या फिर दूसरे माल के बदले में चीजें नहीं खरीदते, बल्कि मासूम लोगों के बदौलत व्यापार करता है। जैसे कि अगर इसे अमेरिका से कुछ चाहिए तो ये अमेरिकन को बंदी बना लेता है और फिर उन्हें छोड़ने के बदले अमेरिका से मांग करता है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी साउथ कोरिया, जो कि दुनिया का सबसे शांत देश माना जाता है, वहां तो इसने नाक में दम कर दिया है। एक बार तो साउथ कोरिया के 3833 लोगों को नॉर्थ कोरिया ने बंदी बना लिया और उसके बदले में साउथ कोरिया से कई चीजों की मांग कर डाली। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ प्राइवेट रखा जाता है। भले ही आदेश देखने में खूबसूरत लगे, मगर वहाँ हो रही चीजें बड़ी बदसूरत है। अब हमें उम्मीद है आपके मन में नॉर्थ कोरिया के लिए जो भी परसेप्शन होगा वो चेंज हो गया होगा। अब आप नॉर्थ कोरिया जाने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। क्योंकि इसके बाद अगर आपके साथ कुछ गलत किया जाता है तो ना ही आपके परिवार को पता चलेगा, ना ही आपकी सरकार को। फिर आपको वहां बंदी बनने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो दोस्तों आप बताइए, आप नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या सोचते हैं? अगर नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ सवाल आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ और बातें मालूम हो